बरसात आ रही है। सर्द मौसम, ठंडी ठंडी बरसात और साथ साथ में गरम गरम चाय। तो आज के दिन की शुरुआत होती है इस तूफानी मौसम में। हर बिजली की कड़कड़ाहट के साथ श्रीमती जी थोड़ा डर जाती हैं। वहीं मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब ये तूफान थमेगा और मैं बाहर जाके खेतों में काम करूंगा। तो यहाँ हम क्यारी खोद रहे हैं। क्यारी खोद के लगाएंगे मूली। यहाँ पे जमीन काफी नरम है क्योंकि बहुत बरसात हुई 3-4 दिन से। प्रीति अंदर कुछ बना रही है, तैयारी कर रही है। हो गई तैयारी? हाँ जी, बना रही हूँ। आज अच्छा। मीठा खाने का दिल है, पता मुझे। तो दोस्तों आज मौसम बहुत सुहावना है। घुमड़ घुमड़ के आसमान में बादल आ रखे हैं। मैं बाहर बैठ के किताब पढ़ रहा था। किताब पढ़ते पढ़ते मेरा जी किया, जब मैंने बादलों को देखा मुझे दिल में आया कि कुछ मीठा खाया जाए। सर्दी का मौसम हो, इस समय आप देखोगे मैंने अपनी जैकेट भी चेंज कर ली है। तो सर्दी के मौसम में आज कुछ मीठा बनाने के लिए हमने आग्रह किया अपनी श्रीमती जी से। सबको जी राम राम। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि सिर्फ ये आज का आग्रह नहीं किया हुआ इन्होंने मुझसे। ये लगभग 10 दिन से मुझे बोल रहे हैं कि मुझे कुछ मीठा खिला दे, कुछ मीठा खिला दे। तो मौसम का बदलना बहुत जरूरी है, तब आपके अंदर से और वो कहते हैं मौसम के जागती है। बदलने के साथ जो मिजाज इंसान का चेंज हो जाता है। हाँ जी। और उसके साथ स्वाद बढ़ जाता है। बनाते हैं कुछ खास, ऐसा कुछ पारंपरिक व्यंजन जो हमारे मुंह में मिठास दे और बिल्कुल अनोखा भी है। अनोखा का शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स, सीक्रेट थिंग्स से हमारी जो वाइफ है हमेशा कुछ ना कुछ अपनी आस्तीन में रखती हैं जो किसी को पता नहीं होता। मैं दिल से बनाती हूँ, प्यार से बनाती हूँ, तो वो जो जाहिर सी बात है, जो स्वाद है वो अपने आप बढ़ जाता है। और आज मुझे बोल रहे हैं कि आग जला और चूल्हे पे ही हम मीठा बनाते हैं। तो ऐसा है कि हाथ भी सीख जाएंगे हमारे। और जो ये सर्दी का माहौल है इस समय, थोड़ी कमरे में गर्माहट आ जाएगी। तो यहाँ कुछ लकड़ियां हमने सुखा के रखी हुई हैं। तो यहाँ मैंने कुछ चीज़ें जो है अपनी रख ली हैं सामने, और मैं आपको बताती हूँ एक एक करके कि क्या क्या चीज़ों का हम इसमें उपयोग करेंगे। ये है थोड़ी सी किशमिश, और ये दालचीनी है, और ये मोटी इलायची है, छोटी इलायची का पाउडर है थोड़ा सा, वो भी डाल देंगे। और ये है खसखस, और ये है हमारा गाय का शुद्ध देसी घी, और यहाँ है सूजी। तो जी जितने इंग्रेडिएंट्स प्रीति ने बताए हैं सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी पड़ने वाली हैं। वो समय के साथ साथ कुछ चीज़ें मुझे बाहर से अरेंज करनी है, वो समय के साथ साथ आपको बताएंगे। तभी एक यूनिक रेसिपी बनेगी, एक पारंपरिक रेसिपी बनेगी। तो दोस्तों ठंडी बरसात में जिस तरीके से इंसान अपना आसरा अपने घर में ढूंढ लेता है, हमारे आंगन में ये जो नन्हे मेहमान हैं अपना सुकून इन डाले हुए दानों में ही ढूंढ लेते हैं। तो हम सबसे पहले ना सूजी को मैं नाप लेती हूँ, और आप जब तक जो हमारे बादाम हैं उनको छील दो कूट के। और इधर जो है हमारा कद्दूकस भी करना है। हाँ, थोड़ा सा मेहनत वाला काम मैं इनको देती रहती हूँ बीच मेहनत बीच में। वाला? हाँ, उसको कद्दूकस भी करना है आपको। तो यहाँ सूजी को मैं नापने के लिए परात में निकाल दूंगी। ये 1 कटोरी है मीडियम साइज की, और आधी और डालेंगे। ये हम गए थे कश्मीर, हम कश्मीर से लाए थे ये कागजी बादाम है कश्मीर के। 1.5 कटोरी सूजी डल गई, और ये छोटी आधी कटोरी ये आटा है।
आइए, तो बारिश बंद ही नहीं हो रही है, पूरा दिन हो गया। चलो चलो जल्दी जल्दी आओ इधर को आओ। चलो चलो। ऐसा लग रहा है कि तू महारानी है, मैं तेरा सेवक तू पीछे पीछे छतरी लेके। अरे तो जब भी मैं चूल्हे पे कुछ भी बनाती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि सब बर्तनों को पहले मिट्टी से उसकी जो तली है वो पूरी लेप दूँ। मैंने अपनी मिट्टी तैयार करके रखती हूँ और जब भी दिल किया चूल्हे पे कुछ बनाने का तो थोड़ी सी मिट्टी लगाई, ताकि जब हम उसको धोएं बर्तनों को बाद में तो वो जल्द से जल्द साफ हो जाए। हम अपने जो बादाम है अक्सर छील छील के ऐसे उनके जो छिलके हैं ना अलग कर देते हैं, और जब भी आग बालते हैं तो साथ में उन छिलकों को डाल के जल्दी से आग हमारी जल जाती है। तो सबसे पहले नारियल को ना मैं कद्दूकस कर रही हूँ, क्योंकि एक बार अगर बर्तन चूल्हे पे चढ़ गया तो फिर फटाफट सारी चीज़ें डालनी पड़ती है, क्योंकि चूल्हे में यही होता है कि जल्दी से आंच धीरे नहीं होती और तेज जल्दी हो जाती है। तो अब चढ़ा देंगे चूल्हे पे हम अपना बर्तन। तो सबसे पहले जो हमने सूजी और आटा लिया था परात में, इसको मैं डाल दूंगी भुनने के लिए। अब इसको 10-15 मिनट भूनने में भी लगेगी, क्योंकि ये चूल्हे की आंच है तो इसमें थोड़ी सी तेज भी है ये। हालांकि मैंने अभी थोड़ी कम कर दी, लेकिन हल्की सी धीमी आंच हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सूजी भूनने के लिए। नहीं तो क्या होता है कि अगर बहुत तेज आंच होती है तो एकदम से ज़्यादा सूजी भून जाती है। यहाँ मैं मोटी इलायची को कूट रही हूँ और थोड़ी सी दालचीनी। ये बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी सी चाहिए, बस हल्का सा फ्लेवर देने के लिए। थोड़ी सी इसकी सुगंधी काफ़ी है। हलवा खाएगा आची? हलवा खाएगा? गुड बॉय। थोड़ा सा मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मिलेगा। सूजी भून गई तो इसको निकाल देंगे परात में वापस। तो जी मैं जो बात कर रही थी खास हलवे की, कि आज खास कैसे बन रहा है, तो आप देखिए ये है गाय का दूध। ये दूध है इस सूजी में जाएगा। 1 कटोरी बड़ी दूध की डाल दी है, या आप कह सकते हो 1 कप, जो मग वाला कप होता है वो मैंने भर के इसके अंदर डाल दिया। अब साथ साथ हम इसमें डाल देंगे घी। घी थोड़ा चोखा सा होगा तो स्वाद अच्छा आएगा। नारियल कद्दूकस कर दिया। अब इसको हम डाल देंगे घी में, गरम घी में। अब डालेंगे ये बादाम जिनकी गिरी है अलग कर दी, और इनको हल्का सा भुनेंगे, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल हल्का हल्का इनको रोस्ट कर दिया और ये बाहर निकाल दिए घी से। बारिश तो रुकी नहीं रही, साथ में बिजली और इतनी जोर जोर से कड़क रही है। डर तो लग रहा? थोड़ा सा तो लगता है। बारी है चीनी डालने की। ड्राई फ्रूट जैसे ही अलग किया उस घी में हम चीनी डालेंगे, और चीनी की नपाई मैं ऐसे करती हूँ जैसे कि मैं जितना सूजी और आटा लेती हूँ या सूजी या बेसन लिया उतनी ही चीनी लेती हूँ। तो लगभग हमारी 1.5 कटोरी सूजी थी और उसमें एक छोटी सी कटोरी आटे की थी, तो इसी हिसाब से मैं चीनी डालूंगी। तो ये 1 कटोरी चीनी गई, 2 कटोरी चीनी।
कहाँ तक पहुँचे? अभी बन रही है हमारी जो चाशनी है, चाशनी बन रही है। और यहाँ मैंने जो सूजी और दूध को दोनों को भिगो के रख दिया। इस हलवे में मतलब थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। पूछने का मतलब ये था कि कितनी देर बनेगा? कितनी देर में बनेगा? मुझे पता है आपको भूख लग रही है। खुशबू आ रही है, ड्राई फ्रूट्स की खुशबू है। और प्रीति जो जो सामान डाल रही है, मैं बाहर था, कोई काम तो नहीं, बुक पढ़ रहा था बाहर बैठ के, तो फिर भी मुझे खुशबू बहुत चढ़े जा रही थी। ये अभी कमरे में आया हूँ तो काफ़ी गर्माइश फील हो रही है। ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा जो चिमनी है, ये वैसे तो ये है कि भाई फायर प्लेस है, कि जैसे आपने अगर सर्दी का मौसम में आप चला दो उसको, सर्दी के मौसम यहाँ पे आग बाल लो। यहाँ पे चूल्हा भी रखा हुआ है, जब उस चूल्हे को जलाते फिर भी यहाँ पे अच्छी खासी गर्माइश हो जाती है और जो धुआं है वो चिमनी से बाहर निकल जाता है। तो चीनी का रंग जो है आप देखो हल्का हल्का भूरा होने लग गया है, कैरेमलाइज हो गई है ये बिल्कुल। अब ये अच्छे से भुन गई है चीनी। आप देखो इसका कलर जो है, यही हमें कलर चाहिए था। ये थोड़ी सी खसखस है, ये इतनी नहीं डालूंगी, लेकिन मैं 1-1.5 चम्मच के करीब डाल दूंगी। अब हम इसमें डाल रहे हैं ये दूध में भीगी हुई सूजी। साथ साथ चलाते रहिए ताकि इसमें गांठ ना बने, और आंच थोड़ी धीरे रखिए। इस पर रात में मैं थोड़ा सा गर्म पानी डालूंगी, इसमें डाल दूंगी। अब डाल देंगे ये दालचीनी, हरी इलायची और मोटी इलायची का पाउडर, और ये कुछ पत्ते हैं केसर के, और ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। केवड़ा वाटर, अब मैं थोड़ा सा केवड़ा वाटर भी डालूंगी इसमें। ये कुछ बूंदे इसकी मैंने केवड़ा वाटर की इसमें डाल दी। लो जी, बन के तैयार है हलवा गरम गरम। थोड़ा सा इसमें अभी टच बाकी है। गुलाब थोड़ा सा तोड़ लाओ, 1-2 गुलाब तोड़ लाओ। अब बारी है इसमें ड्राई फ्रूट डालने की, जो हमने तल के अलग रख दिए थे। पहले थोड़े डालेंगे और उनको मिक्स कर देंगे, फिर ऊपर से सजावट के लिए थोड़े से अलग छोड़ेंगे। तो सबसे पहले भोग लगाते हैं चूल्हे पे, जिसने हमें ये अन्न प्रदान किया। लो जी, गुलाब कबूल कीजिए। कितना सुंदर है। और इस पे जो ओंसके पड़े हैं ना, कंद, हाँ। बरसात के ओंसके नहीं है, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत सुंदर फूल है। तो ये भी सजा दूं मैं अपने हलवे पे? सजाइए और जल्दी जल्दी खाना दीजिए हमें। खाना क्या, हमें मिठा दीजिए, भूख लगी है। लो जी, हम भी आसन ग्रहण कर लें। वाह भाई वाह। तो जहाँ नीचे बैठे हैं ये पत्थर ही है, यहाँ इसको पटाल बोलते हैं। सर्दी में गर्म और गर्मी में सर्द, पर अभी इसका जो टेम्परेचर है वो ठीक है, बैठने लायक है। ओहो, बहुत जबरदस्त टेस्ट है, क्रिस्पीनेस है, और इसमें जो गुलाब की पत्ती है उसकी सुगंध है, देसी घी जो सा इसके अंदर, क्योंकि सर्द मौसम है, उसका अलग फ्लेवर है। लाजवाब। बहुत बढ़िया, और मीठा भी बिल्कुल ठीक है। बहुत बढ़िया बना है, मेहनत सफल हो गई। जिसे कहते हैं कि जब दिल से कोई चीज़ बनाई हो तो वो जरूर स्वाद बनती है। तो आज ऐसा ही कुछ हुआ।